हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ आज जो इंग्लिश का पेपर था बहुत ही सरल था, बहुत ही आसान था और मुझे ये आशा है कि आप लोगों ने सही आंसर लिखे होंगे। तो चलिए अपने अपने आंसर्स मिला ले। तो आपका पेपर कुछ इस तरह से था। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नोट मेकिंग था, इसमें आपको नोट बनाना था और टाइटल देना था। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स देख लेते हैं, मैच कर लेना। एजुकेशन इज सब सिस्टम ऑफ द वाइडर, आंसर इज सोशल सिस्टम। Second, our society is passing through momentous change its value some system due to, तो इसका जो आंसर है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। थर्ड, इज इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, आंसर इज ए फैमिली। वैल्यू कैनॉट बी टॉट, दे आर, आंसर बी कॉट। नेक्स्ट, फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। The word congenial is passage means favorable. The noun form of the word deteriorated is deterioration. Has ceased to be an institution for providing cultural, aesthetic and moral education. Answer is the family. The whole system of education needs a complete, answer is overhauling. Intellect without wisdom can be, answer is suicidal. नेक्स्ट चलते हैं अपन सेक्शन बी। इसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग था और चारों के चारों टॉपिक बहुत ही सरल थे, आप किसी भी टॉपिक पे अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो ये सभी आपको पोस्टर्स बनाने, एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट राइटिंग दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिया है ड्राफ्ट नोटिस बनाना है। ड्राफ्ट ओके, मृदुल सेटल द अदर अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टन हाउस होल्ड गुड्स, डिज़ाइन सूटेबल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना है। और लेटर लिखना है, फॉर्मल इन्विटेशंस लेटर टू स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल टू अटेंड द करियर काउंसलिंग प्रोग्राम टू बी हेल्ड इन योर स्कूल ऑन द IIT JEE नीट। आपको स्टूडेंट्स को ही इन्विटेशन लेटर लिखना है। एंड राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, रैश ड्राइविंग एंड सजेस्टिंग वेज टू कंट्रोल ओवर द एक्सीडेंट्स, गिव द पॉसिबल सॉल्यूशंस, है ना। आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है इस टॉपिक के बारे में। तो आपने लिखा होगा, अच्छा है टॉपिक्स। हाँ, सेक्शन सी चलते हैं। फर्स्ट है, समवन इज कॉलिंग माई नेम, चेंज द वॉइस। आपको वॉइस चेंज करना है, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में करना है। आंसर इज माई नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय समवन। सेकेंड, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। हमें कंबाइन करना है सेंटेंस को बोथ एंड से। तो आंसर लिखेंगे अपन, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। थर्ड, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट दैन एनी अदर सब्जेक्ट। तो इसका आंसर होगा अदर सब्जेक्ट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नो सूनर डज अ थीफ सी अ पुलिसमैन देन ही रन्स अवे। एज सुन एज लगाना है, तो बहुत ही सरल है। एज नो सूनर को हटाना है, एज सुन एज लगाना है और ये हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे अपन, एज सुन एज अ थीफ सीज अ पुलिसमैन देन को हटा के हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है, ही रन्स अवे। नेक्स्ट, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट। तो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हमें यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हम रिलेटिव क्लॉज। तो द मैन के लिए हम हु लगाएंगे। आंसर इज द मैन हु इज वेयरिंग अ वाइट शर्ट इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट, ही शट द डोर। आंसर, शी शट द डोर, निगेटिव बनाना। आंसर है शी डिडंट शट द डोर। नेक्स्ट, सो डैट, शी इज, वेरी को हटा के सो लिखेंगे, शी इज सो वीक दैट शी कैनॉट वॉक। ओके, तो ये ग्रामर है, ग्रामर बहुत ही सरल था। आगे देखेंगे अपन, फिल इन द ब्लैंक्स। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी। आई नो, मैं जानता हूँ, उस लड़के को, हम स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात करेंगे इसलिए आर्टिकल लिखेंगे द। इट
हैविली सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे टाइम ऐड हुआ है सिंस मॉर्निंग, और सिंस मॉर्निंग जब भी सिंस और फॉर का जिक्र होता है हमें हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन लगाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हैज़ बीन रेनिंग। ही स्पीक फ्लुएंटली, ये उसकी एबिलिटी के बारे में शो हो रही है, तो कैन हमें एबिलिटी बताता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मोहन इज सीनियर, यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है मोहन और राकेश के बीच में, और जब भी कंपैरिजन होती है हमें देन यूज़ करना होता है। सुनील वर्क्स हार्ड, सुनील ने हार्ड वर्क किया ताकि वो अच्छे मार्क्स पा सके। ताकि के लिए हम यूज़ करते हैं सो दैट, जिससे कि वो अच्छे मार्क्स पा सके। तो चलिए हम चलते हैं सेक्शन डी की ओर। लिटरेचर, यहाँ पे पैसेज दिया है पोएम की, है ना, इसके आंसर देखेंगे। द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स जंप इज, जंप का मतलब है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में मीनिंग दिया है प्रांस। द पोएट हु रोट दिस लाइन इज, इसकी जो पोएट है एंड्रेन रिच। द टाइगर्स रन इन द ग्रीन फील्ड, टाइगर कैसे भाग रहा है ग्रीन फील्ड में? ब्रेवली। चलो बी देखते हैं अपन। डॉक्टर सदाओ, द एनिमी चैप्टर में से ये लिया गया है एक्सट्रैक्ट। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वॉज बिल्ड नियर अ कोस्ट, यहाँ पे दिया है जापानीज कोस्ट वेयर, जहाँ पे इसका जो घर बना हुआ था, स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, तो आंसर इज नियर अ कोस्ट। ट्रीज आउटलाइन डॉक्टर सदाओस होकीज हाउस, यहाँ पे कौन सा ट्री का जिक्र किया है? पाइन, तो आंसर इज पाइन। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड नैरो, नैरो का एंटोनिम बनता है ब्रॉड। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, मैंने पहले बताया था इसका जो चैप्टर है वो है द एनिमी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन पोएट एंड ये चैप्टर्स का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। द मेकअप रूम लुक्ड लाइक, कैसा दिख रहा है? हेयर कटिंग सैलून। हु बिकेम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर बंगाली, बंगाली के बाद कौन आया था यहाँ पे देखना। द हेडेड बाय बंगाली हु बिकम टू ही वॉज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन, कौन आया था यहाँ पे? महाराष्ट्रियन, जिसे असिस्ट किया धरवर कन्नाडिगा, आंध्र, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो बर्मिस और यूजुअल लोकल तमिल्स ने। तो यहाँ पे कौन आया था? यहाँ पे महाराष्ट्रियन। along with the usual local Tamils, the Maharashtrian was assisted by 4 person. कौन कौन है वो? धनवर कन्नाडिगा, द आंध्र, a Madras Indian Christian and Anglo Burmese, 4 person. Find a word from the extract means the very shiny. Very shiny मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मीनिंग है इनकैंडिसेंट, यहाँ पे ही दिया गया है इनकैंडिसेंट। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, एक्चुअली इनकैंडिसेंट का मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि वो ऐसे लाइट्स है इतने ज़्यादा चमकने वाले कि वो तकलीफ दे रहा है। ओके, तो आंसर इज इनकैंडिसेंट। फ्रॉम विच लेसन्स दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन? पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने जो IMPs दिए थे अपने स्टूडेंट्स को, उसी में से सारे IMPs आए, उसी में से सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे इसमें नंबर मिलेंगे, और कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही है और कितने गलत हुए। थैंक यू।